दोस्तों, खाड़ी देशों का नाम आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले सऊदी अरब, दुबई और कतर का नाम आता है। लेकिन क्या आपने कभी ओमान के बारे में गहराई से सुना है? ये देश उतना ही खूबसूरत और अनोखा है जितना बाकी बड़े खाड़ी देश, बल्कि कई मामलों में उनसे अलग और खास। ओमान एक ऐसी दुनिया है जहां रेत के टीलों की सुनहरी चमक, प्राचीन किलों की रहस्यमयी दीवारें, नीले समंदर की ठंडी लहरें और लोगों की सादगी भरी मुस्कान सब कुछ एक साथ मिलता है। यहाँ का इतिहास हजारों साल पुराना है, संस्कृति बेहद समृद्ध है और जीवन शैली शांत व संतुलित। यह देश सिर्फ तेल और गैस पर आधारित नहीं है, बल्कि इसकी पहचान इसकी प्राकृतिक सुंदरता, पुरानी परंपराओं और आधुनिक बदलावों के संगम से होती है। आइए इस सफर में हम जानें ओमान की अनदेखी दुनिया और उससे जुड़े कुछ ऐसे अद्भुत फैक्ट्स जिन्हें आपने शायद ही कभी सुना होगा। ओमान का भूगोल और प्राकृतिक विविधता इसे पूरी दुनिया में अलग बनाती है। देश का लगभग 80% हिस्सा रेगिस्तान से ढका हुआ है, जिसमें प्रसिद्ध रूब अल खली एम्प्टी क्वार्टर के सुनहरे टीलों की छटा देखने लायक है। वहीं अल हाजार माउंटेन्स की ऊंचाइयां और घाटियां प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए स्वर्ग जैसी हैं। इन पर्वतों में कई ऐतिहासिक गांव और छोटे कईले भी बसे हुए हैं, जो देश के समृद्ध इतिहास की कहानी कहते हैं। ओमान का तटरेखा भी बेहद खास है। यहाँ कोरल रीफ्स और शार्क मछलियों व कछुओं का घर है, जो डाइविंग और समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। वदी दायाह जैसे प्राकृतिक जलाशयों और नदियों की वजह से यहाँ का परिदृश्य और भी आकर्षक बनता है। वादिस में ताजगी भरी हवा और पानी का ठंडापन पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। देश में रॉयल बोटैनिक गार्डन, मस्कट जैसी जगहें भी हैं, जहां स्थानीय और विदेशी पौधों की विविधता देखने को मिलती है। यहाँ के जंगल, पहाड़ी इलाके और रेगिस्तान एक अद्भुत संतुलन बनाते हैं। ओमान की ऐतिहासिक विरासत इसकी अनदेखी दुनिया को और भी खास बनाती है। यहाँ का शासन अल बुसईद वंश ने सदियों तक संभाला, जिसने ओमान को राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि दी। ओमान की संस्कृति में परंपरा और आधुनिकता का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। एक प्रमुख विशेषता है अफलाज इरिगेशन सिस्टम्स, जो प्राचीन समय से किसानों के लिए जीवन रेखा रहे हैं। ये प्रणाली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है और यह दर्शाती है कि कैसे ओमानियों ने जल प्रबंधन में अद्भुत तकनीक विकसित की। देश के निजवा फोर्ट, बेहला फोर्ट और अन्य किले इतिहास और युद्ध कला के जीवंत उदाहरण हैं। ये किले न केवल पर्यटन के लिए आकर्षक हैं, बल्कि ओमान के सुरक्षा और सामरिक महत्व को भी दिखाते हैं। हस्तशिल्प और कला भी ओमान की संस्कृति का अहम हिस्सा है। सिल्वर ज्वेलरी, खांजर्स और पोटरी यहाँ की पहचान है। स्थानीय बाजारों में इन चीजों को देखकर ओमान की पारंपरिक जीवन शैली का अंदाजा लगाया जा सकता है। ओमान की संस्कृति में फ्रैंकिंसेंस यानी कि धूप का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इतिहास में इसे व्यापार और धार्मिक अनुष्ठानों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया। ओमान का सामाजिक जीवन बेहद शांत और संतुलित है। यहाँ की सबसे खास बात है मेहमान नवाजी, जिसे ओमानी संस्कृति का अहम हिस्सा माना जाता है। हर घर में आने वाले मेहमान को आदर और गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। ओमान में महिलाओं के अधिकार भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 2003 में महिलाओं को मतदान और चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिला, जो देश की सामाजिक प्रगति का संकेत है। लोक जीवन का केंद्र है यहाँ के मुत्र सूक जैसे बाजार, जहाँ पारंपरिक हस्तशिल्प, मसाले, धूप, फ्रैंकिंसेंस और ज्वेलरी मिलती है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए स्थानीय जीवन शैली, संस्कृति और परंपराओं का जीवंत अनुभव मिलता है। ओमानियों की जीवन शैली में परिवार और समुदाय को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। त्योहार, पारिवारिक मिलन और सामुदायिक गतिविधियां रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ओमान की अर्थव्यवस्था पारंपरिक रूप से तेल और गैस पर निर्भर रही है, लेकिन देश ने पिछले कुछ दशकों में अपने संसाधनों का संतुलित उपयोग करना शुरू कर दिया है। तेल गैस से प्राप्त राजस्व ओमान की विकास योजनाओं का मुख्य आधार रहा है, लेकिन विजन 2040 के तहत सरकार आर्थिक विविधीकरण पर जोर दे रही है। कृषि और मत्स्य पालन भी ओमान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। रेगिस्तानी इलाके में ओमान की खास कृषि तकनीक और ओस आधारित पानी की व्यवस्था यानी कि अफलज सिस्टम किसानों को सहारा देती है। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ना
और समुद्री संसाधनों का प्रबंधन स्थानीय आय का स्रोत है। ओमान में व्यक्तिगत आय पर कर नहीं लगाया जाता और 2028 तक सरकार ने कर प्रणाली को और भी पारदर्शी बनाने की योजना बनाई है। इसके साथ ही पर्यटन, निर्माण और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स में निवेश बढ़ रहा है, जिससे रोजगार और स्थिरता सुनिश्चित होती है। ओमान अपनी अनदेखी दुनिया और विविध प्राकृतिक वातावरण के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ रेगिस्तानी इलाकों से लेकर पर्वतीय चोटियां और समुद्री तट सभी कुछ देखने को मिलता है। वाहिबा सांड्स रेगिस्तान में ऊंचे रेत के टीले साहसिक ड्राइविंग और कैंपिंग के लिए मशहूर हैं। वहीं अल हजर पर्वत ट्रैकिंग और एडवेंचर प्रेमियों के लिए आदर्श हैं, जहां प्राकृतिक नजारे और शांत वातावरण मिलते हैं। समुद्र के किनारे पर्यटक टर्टल नेस्टिंग का अद्भुत नजारा देख सकते हैं, खासकर रास आल जिन्स में, जहां लॉगर हेड और ग्रीन टर्टल्स अंडे देने आती हैं। स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के लिए मस्केट और सलाला के पास कोरल रीफ्स बेहद लोकप्रिय हैं। ओमान की जीवन शैली शहर और गांव दोनों में काफी विविध है। मुस्कैट जैसे शहर आधुनिक सुविधाओं, शॉपिंग मॉल्स, हाई राइज बिल्डिंग्स और ग्लोबल क्विजीन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ लोग आधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का लाभ उठाते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र और बेडुइन लाइफस्टाइल में जीवन साधारण और प्रकृति के करीब होता है। गांवों में पारंपरिक तंबुओं में रहने वाले लोग ऊंट और स्थानीय कृषि पर निर्भर रहते हैं, जो ओमान की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। शिक्षा और लिटरेसी पर सरकार का विशेष ध्यान है। ओमान में पब्लिक स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज की सुविधा है और शिक्षा पर खर्च बढ़ाने की रणनीति विजन 2040 का हिस्सा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार हो रहा है। मॉडर्न हॉस्पिटल्स और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में उपलब्ध हैं। इस तरह ओमान एक ऐसी जगह है जहां मॉडर्निटी और ट्रेडिशन दोनों का संतुलन देखने को मिलता है और लोग प्राकृतिक जीवन शैली के साथ उच्च शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। ओमान प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों में समृद्ध है, लेकिन यहाँ कुछ गंभीर एनवायरमेंटल और सोशल चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा पानी की कमी है। रेगिस्तानी भूगोल और कम वर्षा के कारण ग्रामीण इलाकों में पानी की आपूर्ति हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज ने तापमान बढ़ाने और समुद्र स्तर में बदलाव जैसी समस्याएं पैदा की हैं, जिससे कृषि और तटीय जीवन प्रभावित हो रहा है। कई पुराने गांव जैसे साबबानी खामीस धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं, क्योंकि युवा शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इससे सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय जीवन शैली पर असर पड़ा है। सरकार और स्थानीय समुदाय कंजर्वेशन एफर्ट्स में जुटे हैं। अफलाज इरिगेशन सिस्टम का संरक्षण यूनेस्को की सहायता से किया जा रहा है, जिससे पारंपरिक जल प्रबंधन और खेती की तकनीकें बनी रहें। इसके अलावा वन्य जीवन, रेगिस्तानी पारिस्थितिकी और समुद्री जीव संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ओमान की हेरिटेज और इकोलॉजी को बचाना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना है। ओमान अपने भविष्य को लेकर विजन 2040 योजना पर काम कर रहा है, जो देश को डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी और टिकाऊ विकास की दिशा में ले जाने का प्रयास है। इस योजना के तहत तेल गैस पर निर्भरता कम करने और कृषि, मत्स्य पालन, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टरों को बढ़ावा देने की योजना है। आर्थिक सुधारों के हिस्से के रूप में ओमान 2028 में आयकर प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रहा है, जिससे राजस्व बढ़ेगा और सरकारी योजनाओं के लिए संसाधन सुनिश्चित होंगे। दोस्तों, यह थी ओमान की अनदेखी दुनिया की झलक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करें आपको ओमान का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, रेगिस्तान, पहाड़, समुद्र या सांस्कृतिक विरासत। जय हिंद।